आज यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो टेस्ट नंबर 2 है आस्था है इसका 69 जो बीपीएससी एग्जाम होना है आपका, ठीक है। उसके लिए ये जो सेकंड पेपर रहेगा, पहला पेपर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो सेकंड पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये क्या क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। जो भी नहीं होगा वहाँ पे आप सर्कल कर सकते हैं या फिर कोई पॉइंट बना सकते हैं जो नहीं पूछा है, तो आपको माइंड में रहेगा कि नहीं पूछा है यहाँ, ठीक है। तो मेगास्थनीज क्या है, इसका इंडिका, असघोष का बुद्धचरित, ये भी करेक्ट है। पाड़नी जो है, ठीक है, ये बात से नहीं है पाड़नी, पाड़नी का आपको होगा अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी के लेखक थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका आंसर होगा, गलत पूछा है, ये गलत है। बाकी विशाखदत्त ये भी सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, बहुसंगीति के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है। जो बहुसंगीतियां हुई थी, ठीक है, उसमें 4 यहाँ पे क्रम जो पूछे हैं चारों लोगों को, यहाँ पे जो चारों यहाँ पे संरक्षक थे इसके, तो किसका सही क्रम क्या है, ठीक है, ये पूछा है। देखो जो आपका पहला से स्टार्टिंग होगा, आपका अजातशत्रु था, कालाशोक था, अशोक था और आपका कनिष्क था, ठीक है। तो ये सब कब थे, देखो जो अजातशत्रु थे वो कब थे, 483 में, ठीक है। 383 में कौन था, कालाशोक। 250 में कौन था, अशोक। और जो 72 जो आपका 72 था उसमें कौन था, कनिष्क। तो इस टाइप से जितने इनके वो थे वर्ष थे, किस किस वर्ष में कौन कौन था, तो उसके हिसाब से आपको मैच करना है, राइट। तो हमारा मैच होता है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, जैन धर्म में श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये कब विभाजित हुआ था, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखो बोला चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, राइट। तो आपका देखो 300 ईस्वी पूर्व से मगध में जो 12 वर्षों का बेचड़ा काल पड़ा था, जिसके कारण क्या है, भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित जो मगध से कर्नाटक चले गए थे इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे उनके कुछ जो अनुयायी थे वो क्या थे, स्थूलभद्र के साथ मगध के रूप में यहाँ पर क्या रुक गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, कनिष्क, राइट। अगला देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे लिखा है, इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको, 3 का। तीसरे का आपका आंसर यहाँ पर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ए, राइट। ये जो सी लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं टिक लगा होगा इसमें कनिष्क के समय, तो ये गलत है। ये क्योंकि जो पेपर जो अभी ऑलरेडी कराए जा रहे हैं, जो कोचिंग है अस्थाई उसके द्वारा कराए जा रहे हैं, तो उसमें लोगों ने इसे लगाया है इसमें कि सी इसका होगा, बट सी नहीं है इसका आंसर। जो मैं बताना चाहता हूँ वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए होगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास आना और बैठना है, राइट। तो यहाँ पर किस ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है, आपका वो स्टेटमेंट बोला है उपनिषद, वेद, मनुस्मृति या पुराण, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो पहला यहाँ पर दिया है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उपनिषद क्या है, प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है जो हिंदू शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, राइट। थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। तो ये क्या है, ये बाद में एक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्पास, ठीक है, या इसमें से पास बैठना या पास आना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद। 5वां नंबर, कलिंग नरेश खारवेल ये संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, राइट। तो इनकी जानकारी प्राप्त होती है, आपकी स्टेटमेंट है आपका नाडू वलनाडु, सॉरी 6वां नंबर पढ़ लिया मैंने। 5वां क्या है, हाथीकुंबा, जूनागढ़, प्रयाग प्रशस्ति था वो, या मैरोली शिलालेख, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खारवेल, ठीक है। जो आपका 5th का ए होगा यहाँ पर, हाथीकुंबा जो लेख था आपका ये, ठीक है। कब 193 को खारवेल का था, 193 पूर्व, कलिंग वर्तमान में जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। में राज करने वाले क्या है, महाराष्ट्र वंश के जो यहाँ पर तिथि वंश था, ठीक है। इसमें महान सबसे शासक कौन था, हनुमान खरोल थे, राइट। जो आपको खारवेल के बारे में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि हाथीकुंबा की जो चट्टान है उसमें यहाँ पर क्या है, खुदी हुई 17 की मतलब जो चट्टाने हैं वो यहाँ पर शिलालेख या चट्टानें प्राप्त हुई थी। तो हमारा हाथीकुंबा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर, चोलों की निम्नलिखित में से प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आरोही क्रम, देख लेते हैं। जो 6वां नंबर क्वेश्चन है इसमें देखो पहला स्टेटमेंट बोला है वलनाडु, ठीक है, नाडु वलनाडु मंडलम कुर्रम, मंडलम नाडु वलनाडु कुर्रम। तो इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखो पहला जो सेकंड बोला है मंडलम, ठीक है, नाडु वलनाडु और कुर्रम, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रशासनिक जो इकाई का सही जो हमारा क्रम है मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद देखते हैं इसमें देखो चोल की प्रशासनिक इकाइयां किस प्रकार थी। चोल हमारे पूरे साम्राज्य में 9 प्रांतों में विभाजित थे, ठीक है, जिन्हें क्या है मंडलम कहा जाता था, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। और प्रत्येक मंडलम क्या था, कोट्टम या वलनाट की संख्या में विभाजित किए जाते थे, राइट। आगे क्या जो नाडु है वो उपविभाजित किया जाता था इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6वें का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंडलम नाडु वलनाडु और कुर्रम, बी। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को क्या है, तो इसको देख लेते हैं, राइट। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों की राजधानी के बारे में सत्य कथन बताना इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अंग क्या है, चंपा की, करेक्ट है। वत्स क्या है, कौशाम्बी का भी करेक्ट है। अस्मक ये भी करेक्ट है आपका। पोतन, तो देखो तीनों बातें यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद जो हमारे हैं कितने थे, ठीक है, और जो कितने महाजनपद थे और यहाँ पर क्या उनका जो रोल था यहाँ पर, ठीक है।
कब से कब तक यहाँ पर न्यूज़ में थे ये, मतलब कब से कब तक यहाँ पर इन्होंने काम किया। जैसे कि आपका भारतवर्ष है 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व, मैंने कहने मतलब ये था कि कब से कब तक, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कुल 16 जनपद विभाजित थे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो आपके जहाँ जनपद हैं, ठीक है, किस शताब्दी से किस शताब्दी तक इनका उल्लेख हमें मिलता है ना, तो क्या 6वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी से, राइट। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को, ये आपके सभी सही है 7वें में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला बोल रहा है यहाँ पे, पहले बोला रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी अशोक की पत्नी, जो आपकी कारुबाकी एवं पुत्र का तीवर का उल्लेख मिलता है। धौलावीरम क्या है, धौली शिलालेख में सारी प्रजा मेरी संतान है, ये बोला है। कंधार द्विभाषी शिलालेख में क्या है, मछुआरे और आखेटक का उल्लेख। और डी नंबर यहाँ पर है जो आपका भाबरू शिलालेख अशोक का नाम मिलता है। तो यहाँ पर क्या पूछे, कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा यहाँ। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का, तो इसको देखते हैं। देखो 8वें नंबर हमारा जो बात बोले, जो भाबरू शिलालेख है इसमें अशोक का नाम मिलता है, ये गलत है आपका। ठीक है, जो भाबरू शिलालेख इसमें क्या है, इसको देखो भाबरू शिलालेख में अशोक की प्रदर्शनी है, अशोक को क्या है, प्रदर्शनी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, यहाँ क्या अशोक का नाम नहीं मिलता है इसमें, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका भाबरू शिलालेख है इसको लघु शिलालेख के रूप में भी यहाँ पर इसको वर्गीकृत कर रहे हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है। नवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें भी पूछा है कौन सा असत्य, मतलब गलत पूछा है यहाँ। तो देखते हैं, पहला है महिला अंगरक्षिकाओं का प्रचलन। ठीक है, स्त्रियों का पुनर्विवाह की अनुमति थी, है ना। तो उसके बाद क्या वेश्यावृत्ति का जो प्रचलन नहीं था। तो इसमें पूछ रहे कौन सा आपका असत्य है, तो इसको देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखो इसमें जो सी नंबर में बोल रहा है वेश्यावृत्ति का जो प्रचलन था नहीं था, गलत है ये था कि मौर्य काल में जो हमारी स्त्रियों का जो स्थान था अपेक्षाकृत क्या है, संतोषजनक था। ठीक है, उन्हें क्या इस दौरान काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी, स्त्रियों को पुनर्विवाह के जो नियोग थी अनुमति वहां पर दी गई थी इसको। ठीक है, स्त्रियां क्या प्राय घर में ही रहती थी। इस प्रकार स्त्रियों को क्या कौटिल्य जो हमारे अनिष्कासनी थे उन्होंने कहा था कि मौर्य काल में समाज के वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी, यहाँ पे उन्होंने बोला था ऐसा। ठीक है, तो उसे क्या राजकीय संरक्षक भी प्राप्त था, इनकी कमाई के हिस्से में क्या टैक्स भी लिया जाता था। ठीक है, तो क्या ये प्रचलित था, ये गलत हो जाएगा कि नहीं प्रचलित था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर, अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ के लेखों से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या मिला है। ठीक है, ये क्या अंतर थे इनके, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या अंतर थे। स्तंभ मुख्यतः धर्म और नैतिक जो पक्ष थे और जो बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की लगाव था वो यहाँ पर समर्पित था। ठीक है, तो हमारा जो 10वें का सी आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो गया। अशोक के शिलालेखों की तुलना में क्या स्तंभ के लेखों में संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध की धर्म क्या है उनके प्रति यहाँ पर लगाव उनका समर्पित था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। इनमें से मौर्य काल की सूचना का स्रोत यहाँ पर कौन सा नहीं है ये बताना है। विभिन्न अभिलेखों से, मेगास्थनीज की इंडिका से, बौद्ध साहित्य या आपका अशोक की जीवनी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो डी है, अशोक की जीवनी, ये मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था। ठीक है, किस स्थान पर अवस्थित था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है, ये सीखने से महत्वपूर्ण केंद्र जैसे कि आपका उदंतपुरी के समृद्धि काल जो था आपका, यहाँ पे करीब क्या 1000 छात्र जो थे वहाँ पे क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, यहाँ दूर दराज से लोग शिक्षा के लिए इसमें आते थे। यहाँ पे क्या पहले जो छात्र थे दीपांकर छात्र जो है ना, पहले छात्र थे यहाँ पर, जो बाद में क्या विक्रमशिला कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और यहाँ पर क्या तिब्बत भी गए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, लामा समाज की स्थापना भी उन्होंने की। तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा जानकारी जो रख सकते हैं। बाकी इसका आंसर क्या होगा बी। अगला क्या 13, राजधानियों के बारे में सत्य कौन सा है इसमें से, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। देखो सातवाहन है, सातवाहन जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सातवाहन से कई जो स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, हरियाणा पीसीएस है। ठीक है, आपका जो राजस्थान पीसीएस अभी कुछ टाइम में वैकेंसी निकलने वाला है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन अभी आपका स्टेट पीसीएस है उसमें सातवाहन का क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेगा देखने को, भले ही स्टेटमेंट में मिले, मैचिंग करने के मिले, बट आपको सातवां क्वेश्चन मिलेगा, एक वहाँ से और एक आपका जो विजयनगर है वहाँ से 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप हर एग्जाम को जो पेपर है डाउनलोड करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा आंसर होगा यहाँ पर। देखो जो सी यहाँ पर बोला है सक आगरा, ठीक है, ये इसका क्या होगा, गलत आंसर, असत्य कथन है। ठीक है, तो 13 का हमारा सी यहाँ पर गलत होगा। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर के मोक्ष कहाँ प्राप्त किया। जो भगवान महावीर थे उन्होंने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था। 14 का आंसर सबको पता होगा कि जो पावापुरी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महावीर जी का जो
महावीर जी थे, इनका मोक्ष स्थान था पावापुरी था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, पावापुरी क्या है, जैन धर्म में एक पवित्र स्थान है, क्योंकि ये महावीर जैन जी का जो शमशान क्षेत्र था ये। ठीक है, आपसे सही पूछ सकता है स्टेटमेंट देखिए, जो आपका पावापुरी है ये भगवान महावीर के जो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी दे सकता है कि शमशान क्षेत्र था, इसको हटा सकता है, कुछ भी और दे सकता है ना, तो वो चीज़ आपको याद रखना है, इनका शमशान क्षेत्र था ये। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है विभिन्न प्रकार की मूर्तियां कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था, इनमें से कौन सा जो कला है उसमें पत्थर प्रयुक्त नहीं था? गंधार कला होगा, यहाँ पर गंधार नहीं होगा, और मथुरा कला, अमरावती कला या पाल कला। ठीक है, तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां थी इसमें से ये पत्थर आपका पाल कला का नहीं यूज हुआ था, काला पत्थर। ठीक है, तो डी इसका आंसर गलत होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा की मोहरों सबसे अधिक किसका अंकन है? हड़प्पा की जो मोहर थी उनमें सबसे ज्यादा किसका अंकन था? तो ये अंकन था आपका पशुपति। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से सभ्यता पशु की मोहर मिली थी यहाँ पर। ठीक है, यह मोहर जिसके बीच में पालथी या मारकर एक आकृति बैठी, जिसके मतलब अकॉर्डिंग बनाया गया था इसको, राइट, जिसके चारों ओर क्या पशु की आकृति दिखाई देती थी, है ना, दाईं ओर क्या एक हाथी और एक बाघ यहाँ पर दिखाई देते थे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाईं ओर एक गैंडा भी दिखाई देता है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका, देखो सब बात की बात है कि मैंने क्या इसका एडिशनल जानकारी मैं बता देता हूँ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 का ए, राइट। अगला देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। ठीक है, तो हमारा जो 17 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका धौलावीरा हिंडन। ठीक है, धौलावीरा क्या है? धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, क्या? लूनी नदी के तट पर स्थित है, ना कि आपका हिंडन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें से नहीं पूछा था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? जो मेलुहा शब्द है उसका अभिप्राय यहाँ पर किससे? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मेलुहा जो शब्द है एक आपका सुमेरियन नाम था। ठीक है, क्या नाम था? सुमेरियन नाम था, तो हमारा क्या हो जाएगा? सुमेरियन सभ्यता बी। 18 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का बी। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। देखो जो आपके मेलुहा थे एक सुमेरियन नाम थे, जिनका जो 2350 ईस्वी में क्या है, ये मेसोपोटामिया का रिकॉर्ड पाया गया था यहाँ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका बी होगा यहाँ। ठीक है, 18 का आंसर आपका सुमेरियन सिंधु सभ्यता, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से समझ। इसमें पूछे किस शब्द का अभिप्राय है, मेलुहा किस शब्द का अभिप्राय पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वो सुमेरियन सभ्यता थी, बट आपका जो ये है जो यहाँ से पूछा है मेलुहा शब्द का अर्थ होगा वो सिंधु सभ्यता होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, बी नहीं होगा इसका, सभ्यता ठीक थी बट यहाँ पे क्या है सिंधु सभ्यता से वर्णित है मेलुहा को। ठीक है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही मेल है? इसमें से जो कौन सा मैच कर रहा है पूछा है। खारवेल हाथीकुंभ का अभिलेख, समुद्रगुप्त एहोल अभिलेख, राजा भोज अयोध्या का अभिलेख और विजय सेन क्या प्रयाग प्रशस्ति, है ना। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, उसकी बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा जो एक खारवेल है हाथीकुंभा। ठीक है, हाथीकुंभा क्या खारवेल, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ क्वेश्चन में भी। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय क्या होगा? एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या लिखा था? एहोल अभिलेख लिखा था। और यहाँ पर क्या होगा? समुद्रगुप्त नहीं होगा, एहोल अभिलेख लिखा था किसने? आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, और आपका जो अयोध्या अभिलेख है ये किसने लिखा था? पुष्यमित शुंग ने, ना कि राजा भोग ने। विजय सेन क्या था? विजय सेन नहीं थे इसमें आपके प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में कौन सा? समुद्रगुप्त, ये भी मैं ऊपर बता चुका था। ठीक है, तो बाकी मैं आपको सब दिखा दिया कौन सही कौन गलत है। 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ये भी गलत पूछा है। तो इसमें देखो सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जब आपका अभ्यास टेस्ट में चलाता हूँ, डेली का अभ्यास टेस्ट 40 क्वेश्चन रहते हैं, वो वहाँ भी एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने वहाँ बताए। तो पूरा मैंने जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा कवर किया वहाँ। मतलब एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार वहाँ पे रिपीट या फिर उससे अलग अलग किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे मैंने बताया आपको, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, इसका सी यहाँ पे करेक्ट है, लोहे से परिचित थे वो। ठीक है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस कथन, कौन सा कथन असत्य है? वो लोहे से परिचित थे, गलत है। हमारा क्या होगा यहाँ पर? सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, राइट, ना कि ना परिचित थे। ठीक है, तो हमारा सी इसका गलत आंसर होगा। अगला क्या है? दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किस मंडल मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशराज की जो वर्णन है हमारा मिलता है, ये मिलता है सातवें मंडल में। ठीक है, राइट, 7वां मंडल मिलता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा। 22 है यहाँ पर। प्रथम द्वितीय तृतीय यहाँ पर जो आपके संगम है और यहाँ पे अध्यक्ष हैं, कौन कौन यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे, इससे आपको बताना है, राइट। तो देखते हैं, प्रथम जो थे कौन से? अगस्त थे। ठीक है, द्वितीय कौन थे? आपके तोल कपियर। ठीक है, भी सही है। तृतीय कौन थे आपका? जो आपको नकीर थे, नकीरर, ये भी हो। तो यहाँ पर क्या होगा? 20 का आंसर होगा। 1 2 3 आपका सीरियल से सब मिल रहे हैं।
ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मैच कर देख लेते हैं क्या मैच करना है यहाँ पे। देखो कश्मीर के शासकों को क्या यहाँ पर इसमें देखो अवंती वर्मन, फिर क्या है दिद्दा, फिर हर्ष, फिर जयसिंह। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए इसका मिल रहा है, मैच कर रहा है। अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष और जयसिंह, ये इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक्सप्लेन नहीं दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं नहीं बता रहा हूँ, इस पर नहीं इसमें दिया हुआ है, राइट। तो हमारा ये आंसर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ऋग्वेदिक के संदर्भ में, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित जो युग्म है उसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो देखो शिक्षा में चर्चा जो थी, शिक्षा की चर्चा थी प्रथम मंडल में, ये क्या, ये नहीं, गलत है आपका। ठीक है, जो प्रथम यहाँ पे मंडल था आपका शिक्षा में नहीं था ये। बाकी देखो गायत्री मंत्र है, ये आपका तीसरे में था। शूद्र की जो प्रथम चर्चा है ये आपके 10वां मंडल में था। सोम की चर्चा ये भी आपकी क्या है 9वें मंडल में थी। शूद्र की जो प्रथम चर्चा ये और जो आपका शिक्षा की चर्चा ये इसमें प्रथम मंडल में नहीं थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा में सम्मिलित नहीं है तो सी। ठीक है, अगला देखते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, किसके गणतंत्र में हुआ था 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, समाचार पहुंचाने वाला दूत। सॉरी 25 का सी मतलब मल्लो, ये वाला 25 का सी है ना। अगला देखते हैं, क्योंकि देखो महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण मल्लो के जो गणतंत्र हुआ था उसमें था ये। ठीक है, कुशीनगर भारतीय जो राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला था, उसमें ही क्या है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। इसमें अनेक यहाँ पर जो क्या सुंदर बौद्ध मंदिर भी थे, राइट। तो 25 का सी। अगला 26 नंबर, वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदय कौन अधिकारी था। जो भागुदय था कौन सा अधिकारी था, किस टाइप के मतलब यहाँ पे अधिकारी को बोलते थे उसको। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो राजस्व जमा करते थे यहाँ। ठीक है, जो राजस्व जमा करते थे वो होता था प्रशासन के कार्य में जो राजा की सहायता करने वाला, है ना, उसको रत्नी कहा जाता था, या रत्न बोल सकते, रत्ती बोल सकते थे। ठीक है, और इस प्रकार को यहाँ पर और भी नाम थे, जैसे कि आपका देखो कुलपति है, परिवार का मुखिया, ग्रामीण कहते हैं ग्राम का मुखिया, सेनानी सेनापति का मुखिया, पुरोहित मुख्य पुजारी, इस्पात जासूस, तो इस टाइप से ये थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 देखते हैं, किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो किसके कहा जाता था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। तो हमारे यहाँ पर हमारा 27 में करेक्ट आंसर होगा आपका बी का आंसर करेक्ट होगा, शाहजहां का शासनकाल था। ठीक है, बी मतलब 1627 से 1658। ठीक है, जो मुगल वास्तुकला का यहाँ पर स्वर्ण युग के रूप में इसको जानते थे। ठीक है, अगला क्या है 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 28 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल क्या कारण थे। ठीक है, इसके क्या मूल कारण थे, देखो क्या मूल कारण था इसका, जो आत्मपीड़न जो कठोर व्रत था इसमें तपस्या पर बल दिया जाता था। ठीक है, अहिंसा पर अधिक बल दिया, जो आपके यहाँ पर ब्राह्मण थे उसमें धर्म में क्या पूर्णता पृथक ना हो पाए, किस वजह से क्या ये भी यहाँ पे बल दिया। तो क्या है, तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या थे। जो सिकंदर था उसकी सफलता के यहाँ पर क्या कारण थे, तो क्या है, देखो वह क्या है, एक अच्छा प्रशासक था, ये तो पता है, राइट। उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी थी, ये भी कंफर्म है। भारत ने कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी इसमें। ठीक है, भारत में क्या कोई केंद्रीय शक्ति उस टाइम नहीं थी, वह शक्तिशाली था। चारों बातें क्या, चारों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सभी विकल्प यहाँ पर इसका सही करेक्ट हैं। ठीक है, 29 का आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है। ठीक है, कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा है कुषाण वंश से संबंधित के लिए। तो देखते हैं स्टेटमेंट, इसकी स्थापना कनिष्क ने की थी। कनिष्क पहले जो युवजी थे, इन्होंने युवेजी सामूहिक समूह के विभाजन के बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। कनिष्क विम जो आपके तातकु या कडफिसेस का पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था। उपयुक्त में से क्या है, एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आपका आंसर हो जाएगा। कनिष्क क्या है, विम तातकु या कडफिस थे उसका पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए यहाँ पर पिता का क्या है उत्तराधिकारी था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 30 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 31, रज्जुक कौन थे। ठीक है, रज्जुक कौन थे, चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य प्रशासन के जो शासन के अधिकारी, शक सेना का अधिकारी या चेर के सेनापति। तो यहाँ पर जो हमारा 31 का आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 31 का मौर्य शासन के अधिकारी थे, राइट। कौन से, मौर्य शासन के अधिकारी थे। अशोक ने तीसरे जो यहाँ पे अभिलेख थे उसमें क्या रज्जुक नामक अधिकारी का यहाँ पर क्या उल्लेख मिलता है उसमें। ठीक है, तो रज्जुकों की स्थिति थी आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जैसे क्या राजस्व क्या न्याय दोनों के अधिकार यहाँ पर प्राप्त था इसको। ठीक है, तो 32 का देखते हैं क्वेश्चन। 31 में क्या होगा हमारा, 31 में बी होगा इसका, मौर्य शासन के अधिकारी, बी देखते हैं।
सॉरी 32 देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? ठीक है, अच्छे से याद रखना है क्या पूछे, किसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखो इसमें से आपका सातवाहन है 32, ठीक है, जिसमें सातवाहन इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि अशोक थे 268 जो आपका ईसा पूर्व था, वहां से 232 ईसा पूर्व तक, है ना, मौर्य वंश के भारतीय सम्राट थे, राइट। तो इसमें क्या है, इनके अशोक में क्या है, इनमें सातवाहनों का यहाँ पर उल्लेख नहीं था। स्तंभ लेख, प्रमुख शिलालेख यहाँ पर इन सब इनके क्या है लेख थे, जो मतलब शिलालेख थे वो सब है ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये इनमें सातवाहन नहीं होगा, ठीक है। अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारतीय के जो राज्य थे वो सब क्या चोल, पांड्य, चेर, ये सब का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनका सातवाहन का नहीं मिलता है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संस्कृत भाषा में दिया होता, ठीक है। सॉरी, प्राकृत भाषा होगी, ठीक है, संस्कृत भाषा नहीं होगी, प्राकृत भाषा होगी यहाँ, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा यहाँ, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, तथा प्रथम जो उपदेश जो था आपका राजगृह जब ये पिछल उस पहाड़ी पर भी दिया था। पहाड़ी का नाम भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। 34 देखते हैं। 34 यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए थे, तो सी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 का सी, ठीक है। 35 देखते हैं। मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन में जुड़ी कुछ विशेषताओं का विषय में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन से सही नहीं है, राइट। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे। क्या जो उत्पादक थे वो राज्यों के जो कठोर नियंत्रण थे, कठोर जो उनके आपको उन्होंने बना रखा था नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण में, तो वो उसमें कार्य करते थे, उनके अंडर में रह के, तो क्या गलत ही है, ठीक है। 35 का क्या है, ये इसमें स्टेटमेंट इसमें एक सही नहीं है। 35 का डी इसका करेक्ट, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्पादक के राज्यों को कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, गलत है ऐसा। 36 से आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है इनमें से, राइट। तो इसके लेखक आप क्या होंगे, ये देखो ये जो है ये आपका ग्रीक भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम एच सॉफ, ठीक है। 36 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज में संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो 37 में आपका यहाँ पर क्या होगा, सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। वहां क्या है, राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। प्राचीन और दक्षिण भारत में संगम समाज में हमारा जो राष्ट्रीय राज सिंहासन है, स्त्रियों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। 38 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन से शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किसे जाना जाता है, ये जाना जाता था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को क्या है, अमित्र घात या शत्रु के नाश करने वाले के रूप में भी जानते थे। 39 देखते हैं। संगम काल में विदेश व्यापार से विकसित होने में किस कारक को सर्वप्रथम सहायक माना जाता था, ठीक है, किसे माना जाता था? तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, पहला बोला है अरब, मिस्र तथा रोम को तमिल प्रदेश में सीधा व्यापारिक मार्ग होना, राइट। अगला स्टेटमेंट है सुरक्षित समुद्री व्यापार का होना, राइट। तीसरा क्या है, विदेशों में अधिक मांग की जाने वाली वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन करना, ठीक है। और अगला क्या है, यवनों द्वारा दक्षिण भारत में कुछ जो प्रदेश हैं उसमें उपनिवेश कायम करना, राइट। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 39 का 39 का आपका ए यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। क्या संगम काल में जो विदेश व्यापार थे उसको विकसित करने होने के लिए सर्वाधिक सहायक जो थे अरब, मिस्र तथा रोम से तमिल से सीधे यहाँ पर क्या है व्यापारिक संबंध कमाया जाता है उनको, ठीक है। तो 39 का आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वल्लभी संवत अभिन्न है क्या? वल्लभी संवत क्या है, अधीन है, किसके अधीन है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, गुप्त वंश या गुप्त संवत से, ठीक है, गुप्त संवत से अधीन है। तो इस देखो इस संवत की शुरुआत 319 ईस्वी जो है उसमें की गई थी। इस संवत की तिथि क्या है, गुप्त संवत के समान ही है, ठीक है। गुप्त संवत और जो वल्लभी संवत है इसके समान प्रतीत होते हैं, राइट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 40 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गुप्त संवत। अगला देखते हैं 41 नंबर। भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, दूसरे पेपर में कोई जो बीपीएससी का डेस्टिनेशन है इसका वहां से करा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। जो डी थे मैक्सिमम कुषाणों ने क्या जारी किए थे, कुषाण जो थे हमारे भारत में सोने के सिक्के को मैक्सिमम संख्या ज्यादातर सिक्के जारी किए थे, ठीक है। कुषाण सिक्के जब कुषाणों ने ज्यादातर क्या है सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के जारी किए हैं। उत्तर भारत के जो अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर बिहार तक पाए गए थे वो, राइट। जबकि स्वर्ण, रोमन दिनार इन पर आधारित थे। 124 क्या थे, ग्रेन, जिसको 8.4 ग्राम के बराबर बोलते थे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कुषाण। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 क्वेश्चन है, चीनी यात्री फान जो फहान था आपका कि भारत
यात्रा के समय संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो 42 में देख लेते हैं कौन सा इनमें सही नहीं है। देखो, वह संपूर्ण भारत का जो भ्रमण कर वापस अपने देश में स्थल मार्ग से गया, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। जो आपका फायन था, एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ पर क्या स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है, तथा समुद्री मार्ग से वापस गया था। यहाँ से आया था लेकिन वो क्या वापस गया था किससे, समुद्री मार्ग से। तो आपका 42 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा सही नहीं है, तो सी नहीं सही है। अगला देखते हैं 43, तीन विभिन्न कालों, ठीक है, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और आपका गुप्त काल के जो शिलालेख हैं उनसे युक्त एक स्तंभ कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है आपका, ये मिलता है इलाहाबाद या प्रयागराज बोल सकते हैं इसको। तीन विभिन्न कालों में अर्थात जैसे मौर्य काल, गुप्त काल है ना, और जबकि जैसे मैंने बताया मुगल काल, इनके शिलालेख से युक्त जो एक स्तंभ है इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है। अगला क्या है, गुप्तोत्तर काल, क्योंकि किसानों की जो बदहाली है उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है, इसकी जो मुख्य कारण था क्या था, ये मुख्य कारण इनका था भूमि के साथ किसानों का स्थानांतरण, ठीक है। 44 का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 45, निम्न कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित्र किस भाषा में है। जो हर्षचरित्र है वो किस भाषा में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाली भाषा में, ठीक है। किस भाषा में, पाली भाषा में। तो करेक्ट आंसर आपका सी है ना। जो हर्षचरित्र भारतीय सम्राट ने हर्षवर्धन को जीवनी, मतलब जीवनी इनका, तो क्या 606 से 647 ईस्वी तक इनका क्या उत्तर भारत पर शासन भी किया, ठीक है। ये वर्धन वंश के शासक थे। अगला क्या 46 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध अरब विजय के इतिहास में मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो क्या होगा 46 का, इसको देखते हैं। 46 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो सिंध प्रांत था, राइट। देखो इसका आंसर देख लेते हैं पहले, आंसर हमारा चचनामा इसका होगा, ठीक है। 46 का बी। देखो सिंध के जो अरब विजय थे उसके बाद क्या है, केवल यहाँ पर स्रोत कुछ है यहाँ पर, उसमें से एक ही मानता है। जैसे भारत में क्या इस्लाम की उत्पत्ति, ये चचनामा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पाठ है, जिससे क्या विभिन्न जो शताब्दी थी उसके लिए विभिन्न हितों के समूह द्वारा यहाँ पर क्या चुना गया था इसको, ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण अर्थ है दक्षिण एशिया में इस्लाम के स्थान के बारे में आधुनिक कल्पनाओं के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 46 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47, पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था 47 में, तो करेक्ट आंसर आप में होगा इसमें पाल जो वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, ना कि अनुवांशिक के आधार पर निर्धारित, ठीक है। तो 47 का आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के शासक क्या, गोपाल द्वारा जनता के जो द्वारा निर्वाचित शासक था, ना कि अनुवांशिक द्वारा, ये होगा। अगला क्या 48, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया, किस लिए, मतलब कि किस उद्देश्य से कराया था ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट है हमारा स्वामित्व के अधिकार निश्चित करने के लिए, सरकार का राजस्व भाग को सुनिश्चित करने के लिए, अनाज का उत्पादन करने। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर चोल शासकों ने सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु या उसका भूमि में विस्तृत मापन करने के लिए इसको कराया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 का आंसर होगा। 49, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा है ना। तो किसमें कहा है ये स्टेटमेंट है आपका प्रतिहार और राजमिहिर, परमार राजा भोज, ठीक है। और अगला क्या है पाल राजा धर्मपाल, चालुक्य राजा कुमारपाल, ठीक है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। परमार राजा भोज, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। चिश्ती सिलसिले के एवं सूफी सिलसिले के चिराग देहलवी दिल्ली का दीप कहा जाता था किससे, ठीक है। इसमें से किसे कहते थे, यहाँ पर हमारा आंसर होगा शेख नसीरुद्दीन, ठीक है। शेख नसीरुद्दीन करेक्ट आंसर होगा। चिराग देहलवी को प्रसिद्ध सूफी फकीर या नसीरुद्दीन अहमद के लिए यहाँ पर इसको जानते थे, ठीक है। वह 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पुरानी दिल्ली आए थे, राइट। निजामुद्दीन औलिया भी एक परिचित थे और बाद में उनके क्या उत्तराधिकारी बने थे। करेक्ट आंसर 50 का बी। अगला देखते हैं 51, अष्टप्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या विचार करना है। कौन सामान्य प्रशासन का प्रभारी था, ठीक है। तो इसको देखना है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 51 का ए करेक्ट होगा। चोरो त्र्यंबक पिंगले, ठीक है। 51 का ए होगा यहाँ पर। देखो जो आपका शिव जी के प्रधान थे, शिव का अष्टप्रधान, उसको देख लेते हैं शिवाजी के। तो पंत प्रधान आपको जो मोरो त्र्यंबक पिंगले उसको बोलते थे, मतलब राज्य का सामान्य प्रशासक जिसको बोलते थे पंत प्रधान। तो ए आपका क्या होगा 51 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो आपका रामचंद्र नीलकंठ है मुजुआर, इसको क्या बोलते थे, ये अमात्य थे। अमात्य मतलब राज्य के जो खाते से देखते थे वो, राइट। और यहाँ पे बोला है अन्नाजी दत्तो, ये अन्नाजी दत्तो सचिव थे, जैसे शाही जो आदेश थे वो तैयार करते थे, राइट। दत्ताजी त्र्यंबक ये कौन थे, ये जो आपके थे ये मंत्री थे राज्य के जो पत्राचार। तो ये तो आपको और बता दिए, तो करेक्ट आंसर ए होगा। 52, सूचिए को सूचितों को मैच करना है। फुतु उस सलातीन
फतवात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, खजाइन उल फतू। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, मैचिंग देखना है। देखो इसमें से मैचिंग जो होता है ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एक भी पता है या कभी कभी एक से भी निकल आता है, कभी दो से भी, अगर आपको कंफर्म पता हो आंसर तो दो से भी निकल आएगा। बहुत ज़्यादा दो, आपको इस तरह ऊपर नहीं पता होना चाहिए। और इससे पूछता ना तो इसमें से एक दो आपको वैसे भी आते ही होते हैं पहले से, ठीक है। तो हमारा देखते हैं क्या मैच करता है। देखो इसमें आपका ए का टू, जो आपका मैं मानता हूँ मुझे सिर्फ एक आता है, फतू उस सलातिन, जैसे ए का टू, ठीक है। तो क्या होगा इसामी, तो ए का टू देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर, ए का टू यहाँ पर भी, ए का टू यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद बी देख लेते हैं, बी जो आपका फतुहात ए फिरोज शाही है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये आपका होगा बी का 4, ठीक है। बी का क्या है 4 होगा, तो फिरोज शाही आपका बरनी, ये आपका 4 यहाँ पर है सिर्फ, तो 4 और क्या नहीं है बी में 4, तो आपका आंसर क्या है, सॉरी इसमें जो आपका देखो थोड़ा सा मिस हो गया, इसमें जो पहला था, इसमें पहला तो एक ये 2 करेक्ट होगा आपका, ए का 2 करेक्ट है, ठीक है। जो आपका फतवात फिरोज शाही होगा बी नंबर, ये आपका फिरोज तुगलक होगा, भरनी नहीं होगा, फिरोज तुगलक होगा आपका। तो इसका हो जाएगा बी का 1, ठीक है। बी का 1 आपका यहाँ पर है, ए का 2 यहाँ पर है, तो बी का 1 और कहीं नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या यही आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से मैच कर लेंगे इसको, राइट। अगला देखते हैं, जो बरनी थे तारीख फिरोज शाही उसका था, ठीक है। तो मुझे फिरोज शाही लगा, तो मुझे सही देख के बताया कि फिरोज शाही बरनी होगा, तो थोड़ा सा डाउट हो गया था इसमें। तो आपको भी देखना है कि जो तारीख फिरोज शाही है और फतवात फिरोज शाही दोनों में अंतर है, राइट। देख के चलिएगा, तारीख फिरोज शाही आपका बरनी होगा, ठीक है। और जो आपका फतवात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक होगा। एक बार आप थोड़ा सा पॉइंट नोट कर डाउन कर लीजिए इसको। 53 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं उनमें से एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसमें संदर्भ में क्या गलत कथन कौन सा इनमें से, ठीक है। तो उसको बताना 53 में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ गलत में, सी इसका करेक्ट आंसर, जैसा कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है सी में, तो करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। तो मुंबई में तुगलक थे, उसको ऐसा मानने लगा था कि जो दक्कन के क्षेत्र हैं उस पर दिल्ली में शासन करना बहुत ही कठिन है। इसी विचार के साथ उसने राजधानी परिवर्तन का विचार किया और दक्कन के पुणे के पास विद्यमान दौलताबाद को यहाँ पर अपनी राजधानी के रूप में चुना। 53 का आपका क्या है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54, नौ मुसलमान निम्नलिखित में से नौ मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे, जो 9 मुसलमान थे इनमें से कौन थे वो, तो 54 में देख लेते हैं। 54 में आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली के पास जो बसे मंगोल के वंशज थे जिन्होंने क्या इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 9 मुसलमान थे वो क्या मुसलमान थे, उनमें दिल्ली के पास जो मंगोल के वंशज थे जिन्होंने क्या अपना इस्लाम स्वीकार कर लिया था, राइट। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में दिया, आपको मैच करना, फिर से मैचिंग करने का हो गया, तो इसको देखते हैं फिर से। देखो यहाँ पर में से कौन सा गलत पूछा है ना, कौन सा गलत है इसमें से, तो देखो क्या देख लेते हैं इसको गलत कौन सा है। पहला तो पूरा दीवान रियासत, ये आपका सही है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान बंदगान, ये क्या है गलत है, ठीक है। दीवान फिरोज शाह तुगलक ने क्या दीवान बंदगान को शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि गयासुद्दीन तुगलक, तो ये हमारा बी गलत हो जाएगा। बाकी आपके दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा 55 बी। 56, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो 56 में देखते हैं कौन सा इसमें से सही सम्मिलित युग्म नहीं है। इक्ता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए यहाँ पर दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य था, ठीक है। बी क्या मनसब सल्तनत काल में अमीर जो अधिकारी की स्थिति थी वो थी, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो 56 का बी करेक्ट आंसर होगा। अगर थोड़ा सा भी आप मनसबदार के बारे में जानते होंगे तो यहाँ से देख के इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि मनसब जो थे सल्तनत जो प्रशासन में अमीरों के अधिक जो स्थिति थी वो गलत है, ये नहीं थे। ये क्या था, मनसबदार का शब्द प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी ओहदा जिसको पद बोलते हैं, सरकारी हैसियत या पद मिलता था, ठीक है। ये मुगलों द्वारा चलाया गया था, कैटेगरी में सिस्टम में था ये, ठीक है, जिसके जरिए क्या है पद वेतन सैन्य या उत्तराधिकारी के द्वारा निर्धारित यहाँ पर किए जाते थे, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 56 का बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, मोरक्को यात्री बन बोलता कि भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का शासक था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का शासक उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। किस समय 1325 से 1351 इनका शासनकाल रहा, ठीक है। तो किस बीच में था वो पूछा था 1333 में, तो इसके बीच में आया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का सी नंबर करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 58, रजिया में राजा के सभी गुणों के थे परंतु वह सही लिंग की नहीं थी, ठीक है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है, राइट, जो इन पंक्तियां इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मीनानुद्दीन सिराज, ठीक है, मीनानुद्दीन सिराज 58 का सी। उन्होंने क्या रजिया के गुणों के भरी भूति प्रशंसा की, उसमें लिखा है कि वह महान शासिका थी, बुद्धिमान थी, सब कुछ था उसमें, बट जो उसका प्रजापालक थी उसमें से सभी गुण थे, लेकिन क्या है राजा में होने चाहिए वो गुण इसमें से नहीं थे, ठीक है। अगला क्या है 58 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 59, निम्नलिखित में से युग्मों का सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित पूछा है तो ये बताना है 59। तो यहाँ पर देखो सही देखते हैं क्या है,
जो हसन निजामी यहाँ पे लिखा है इसको देख लेते हैं। 59 नंबर अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी क्या होगा? तारीख ए हिंद, ठीक है। अल-बरूनी क्या होगा? तारीख ए हिंद। ये आपका गलत है, तारीख ए हिंद नीचे है, ये मैच नहीं कर रहा है। हसन निजामी क्या होगा? हसन निजामी ताजुल मासिर, ताजुल मासिर क्या? हसन निजामी, ये ऊपर है। अमीर खुसरो क्या है? अमीर खुसरो तुगलकनामा, मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। बर्नी क्या है? बर्नी जो आपको मैंने ऊपर बता भी चुका था, ठीक है। तो बर्नी आपका क्या होगा यहाँ पर? जो तबकात नासरी है, ठीक है, तबकात नासरी है, ये मिनाजुद्दीन खिराज होगा यहाँ पर, ये भी गलत है ना। ये बर्नी यहाँ पर नहीं होगा। बर्नी का आपको ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका था कि उसने क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, मैं आंसर की बात कर लेता हूँ, तो अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो तुगलकनामा, यही सुमेलियत है, बाकी सब गलत है। अगला क्या? 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर। विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच जो झगड़े थे, एक कारण रायचूर दोआब भी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या था इसमें, कौन सा जो हमारा क्षेत्र था वो था, इसको देख लेते हैं। तो 60 नंबर है इसका, हमारा देखो आंसर हो जाएगा। विजयनगर और बहमनी राज्य के जो बीच झगड़े का एक कारण क्या था? रायचूर दोआब, जो कृष्णा एवं तुंगभद्रा के मध्य क्षेत्र में था। करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 61 कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था, ठीक है। अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे, ये किसे कहते थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेवराय के दरबार में क्या तेलुगु साहित्य जो थे, ठीक है। 61 का सी, तेलुगु जो भाषा के 8 विद्वान कवि थे उनको यहाँ पर बोलते थे अष्टदिग्गज, ठीक है, सी। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय हुई थी? जो बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय हुई थी? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 में ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इनका जो बहमनी समाज स्थापना कब था? 1347, ठीक है। 1347 से आपका 1526, ठीक है, इस टाइम पे इनका शासन था, राइट। और जो इसमें बहमनी शब्द की जो हमारा साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन और बहमन शाह ने, ये कब की थी? 1347 में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। उन्हें क्या हसन गंगू के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 63 किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? कौन संप्रदाय था जिसने योग क्रिया को अपनाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतारी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन यहाँ पर, वह सूफी संत कौन था जिसने अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना गया था, जिसने अपने आप को अनहल, ठीक है, अनहल हक घोषित किया था? ये किसने घोषित किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे ईरान में जन्मे मंसूर जो अल हल्लाज थे, है ना, 900 ईस्वी पूर्व में, इसमें क्या है मशहूर सूफी थे जिन्होंने क्या हमारा अनल हक का नारा यहाँ पर दिया था, ठीक है। अनल हक बोल सकते हैं, अनहल हक करके बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा, मंसूर बिन अल हज। 65 नंबर क्वेश्चन को, चिश्तिया मत के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इसमें गलत पूछा है। तो देखो इसमें चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा जो अबू अब्दाल थे उसने की थी। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था। तीसरा क्या है? कुतुब बख्तियार काजी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो क्या है, कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी बातें क्या है, सभी बातें यहाँ पर करेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला लेते हैं 66 नंबर। किस ग्रंथ में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है? किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 66 का यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पाटिलपुत्र की जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो पोलीब्रोथा था उसको कहा गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ए। अगला देखते हैं 67। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? धार्मिक विभाग है उसका अध्यक्ष यहाँ पर कौन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी सद उस सुदूर, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 68। किसने कहा कि मैं ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में, और ईश्वर सभी की सांस है, ठीक है। तो ये किसने बोला था? ये बोला हुआ था कबीर जी ने, ठीक है। 68 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कारोबार था। सूबेदार का जो कारोबार है क्या था? तो 69 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 में, राजनीतिक और सैनिक कार्य, ठीक है। 69 ए। देखो अकबरनामा अकबर के शासनकाल का यहाँ पर आधिकारिक इतिहास है इसमें, ठीक है। तो हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, किसके दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70 में डी आंसर करेक्ट होगा इसमें, क्या? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अमीर खुसरो बादशाहों के शाही जो दरबार में से जुड़े हुए थे, है ना, ये क्या प्रखर शास्त्री कवि भी थे। 13वीं शताब्दी के आसपास के भारत के एक सूफी संगीतकार कवि और विद्वान भी थे यहाँ पर, राइट। इन्हें के जो कव्वाली उसका जनक भी यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है 70 का डी करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। 71। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासक
में कौन महान विधिवेत्ता, खगोलशास्त्री और नगर नियोजक के स्थापक, नगर नियोजक जो संस्थापक थे, एक वैज्ञानिक थे, कौन से इनमें से? हमारा यहाँ पर आंसर होगा 71 में ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 क्वेश्चन है, मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? मराठों का जो सरंजाम था उसको क्या बोलते थे? तो देखो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि जमीन की जो इकाई का जो राजस्व हमारा सैनिक था उसके अधिकारियों को क्या वेतन भत्ते के बदले में दिया जाता था। तो 72 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत के आक्रमण और पानीपत को तीसरी लड़ाई के तत्कालीन कारण क्या थे? है ना, तो इनमें से आपके 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट आपको रीड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय जो तैमूर शाह थे उनकी निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 73 का करेक्ट आंसर था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 74, मोडी लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में किस अभिलेख में किया गया था? ये आपका किया गया था जो मराठों के अभिलेख थे। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मराठों के अभिलेख थे उसमें किया गया था। राइट। 75, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ठीक है, जो सफलता का राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या था? ठीक है, तो क्या था वो? ये भारत की राष्ट्रीय भावना में कमी था। ठीक है, जो भारतीय हमारे सैनिक थे उनकी राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके कारण क्या है, हमारे को यहाँ पर अच्छा वेतन दे, इसकी सेवा यहाँ पर लगा सकता था। तो ये भी बात सही है, ये भी सही, तीनों बातें सही हैं। तो क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी बात यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। 76 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो किसने किया था 76 में? करेक्ट आंसर आपका ए होगा, खिलजी वंश। कौन कितने शासन काल तक किया इसको देख लेते हैं। देखो, जब खिलजी वंश था यह आपका क्या है 1290 से 1320। ठीक है, 20 और ये 10, ये 30 साल शासन किया इसने। किसने? आपका जो खिलजी वंश था इसने 30 साल शासन किया। उसके बाद क्या है, तुगलक वंश आपका कब था? 1320 से 1414, इसने 94 वर्ष किया। राइट। लोधी वंश था, लोधी वंश ने किया हुआ था यहाँ पर। सैयद वंश को देख लेते हैं, सैयद वंश था आपका 1414 से 1450, ये 36 वर्ष किया। ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा है? लोधी वंश में आता है तुगलक वंश जो आता है। ठीक है, तुगलक वंश में तुगलक हो गया आपका, सैयद हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक खिलजी सैयद। आपको बचा क्या? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कितना किया? 1206 से 1290। ठीक है, ओनली कितना? जैसे कि मैंने आपको बताया 84 वर्ष। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम आपका 36 वर्ष, मतलब 30 वर्ष खिलजी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 में लिखेंगे कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है, तो देखते हैं 77 में। देखो, पहला स्टेटमेंट बोला है वह पूरी भारत में अंग्रेजों कंपनी की जो थी उसमें से 1785 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ठीक है, तो क्या है? गलत बात है ये। राइट। तो क्या देखो, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में अपने पहले कारखाने खोले थे और 16 से क्या पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही इसका इनकरेक्ट आंसर होगा, मतलब असत्य है तो ए असत्य होगा। अगला क्या? 78, भू राजस्व व्यवस्था के तहत निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार जमींदारों को हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण क्या था इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें डी में सभी स्टेट सभी सही हैं। ठीक है, डी में सभी बातें गई हैं, चारों बातें तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। इस रायत वाली व्यवस्था के तहत सरकार ने रायतों पर लगान निश्चित किया, है ना। मालूम व्यवस्था के तहत क्या है, खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया था। राइट, तो तीनों बातें क्या है? करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 78 का डी। 79, भारत में मुस्लिमों की शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 79 का एक देख लेते हैं थोड़ा सा इसका आंसर, 79 का डी। ठीक है, करेक्ट आंसर यही होगा आपका जो सबके मैंने आपको बताया। राइट, 1192 ईस्वी में। अगला देखते हैं 79 80 नंबर क्वेश्चन को। अस्सी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ठीक है, या किसने पहले शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों के नियंत्रण करने के लिए एक मलिक जो कबूल है उसको क्या है, सहारा या बाजार अधीक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80 का बी करेक्ट आंसर होगा। 81, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और उसके सहयोग से जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्न में से कौन सा है ना, इनमें से कौन सा पत्र है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, फुतुहत ए फिरोज शाही, सी इसका करेक्ट आंसर है। राइट, अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। 82 क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत काल में दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद, मेहराब, स्लैब और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? ठीक है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? 82 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 83, 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो 8वीं और 12वीं यहाँ पर शताब्दी थी उसके बीच में कौन सा यहाँ पर कथन बोल रहा है सही है? ठीक है, भारत किसी प्रभावी जो केंद्रीय है उसका प्राधिकार का भाव था। इसे सल्तनत युग का युग भी कहते हैं, सल्तनत के जो पूर्व था उसका युग भी कहते हैं। इसने असंख्य साम्राज्यों में वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए। तो तीनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट हैं? ठीक है, सभी बातें यहाँ पर सही हैं, तो हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है पूछा है। ठीक है, कौन सुमेलित सही है? राइट, तो देख लेते हैं। पहला क्या है? हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम करेक्ट है। अकबरनामा, अबुल फजल ये भी करेक्ट है। तारीख फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, तीनों बातें क्या है करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ डी हो जाएगा। 84, 85 निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों का संघ को शामिल किया गया? मैंने जैसे बोला कि विजयनगर इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ क्वेश्चन मिला, और भी आपको मिल सकते हैं 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले पेपर कराया था तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन थे और ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे भी हुए हैं। मैक्सिमम जरा विजयनगर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विरुद्ध जो बने दक्षिण राज्यों में से कौन सा संघ शामिल था? ठीक है, तो 85 हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी। राइट, सभी यहाँ पर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, देखो जो विजयनगर के विरुद्ध हमारे दक्षिण राज्यों में संघ थे, विजयनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, ठीक है, अहमदनगर, राइट, बीदर भी था। तो यहाँ पे ये सब क्या है? इसके संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में आदिल शाह में यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहा था इसका। ठीक है, तो 86 देखते हैं इनका सही क्रम क्या है? तुगलक, खिलजी, गुलाम और लोधी। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? गुलाम वंश 1206 से 1290, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 86 हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन को, 87 क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बदायूं किस नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ठीक है, ये किसके दरबार में थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अब्दुल जो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने के लिए पहला भारतीय कौन था? तो कौन था ये? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या? 89 नंबर, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर जो द्रोह की योजना को असफल कर दिया, उसका क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था? जीनत महल। ठीक है, 89 का बी। 90 नंबर, अवध में विद्रोह फूटा इसलिए ही नहीं क्योंकि उस प्रदेश का विलय किया गया, अपितु इसलिए क्योंकि जो हमारे ताल्लुकदार थे उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा आंसर, टी.आर. होम्स। अगला देखते हैं 91 नंबर, जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, 91 में, तो गुजरात का शासक उस टाइम कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमदेव। ठीक है, 1025 में आक्रमण किया था। ठीक है, तो हमारे समय कौन थे वो? भीमदेव। ठीक है, अगला देखते हैं 92 क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, है ना? क्या थी मुख्यतः? इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा रहेगा। पहला बोल रहा है यहाँ पर सर विलियम कुक के कारण। ठीक है, नंबर 2 क्या है? कर्नल एच.एस. जो अल्काट के कारण, एनी बेसेंट के कारण, या एम जो मालवी थे उनके कारण। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्या सी में आपका होगा? C.R. दत्त, सॉरी इसमें होगा एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, एनी बेसेंट के कारण यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। राइट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम H.P. जो आपकी ब्लेवेत्स्की, ठीक है, उनकी कर्नल के जो H.S. अल्काट थे, है ना, उनके अन्य सहयोगी के साथ इनका अमेरिका में यहाँ पर की थी। ठीक है, तो 1879 में इसका मुख्यालय का था मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या था? जो 1872 था, सॉरी 1882 था, उसमें जो अड्यार से चेन्नई में स्थापित, मतलब अड्यार था वहाँ से चेन्नई अड्यार स्थापित कर दिया था चेन्नई में। ठीक है, इसकी शाखा में 56 देशों में है। ठीक है, तो सबका सोसाइटी को बहन विद्या भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पे एनी बेसेंट इसकी जो मुख्यतः सफल थी वो उनकी वजह से है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला है 93 नंबर, सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? ठीक है, तो किसकी नियुक्ति हुई थी यहाँ पर? आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या है? इस सिलहट बांग्लादेश में जो आपका सहायक मजिस्ट्रेट थे उनके रूप में नियुक्ति पद पर जल्दी सुरेंद्रनाथ को यहाँ पर क्या अपने अधीनस्थ की तरफ यहाँ पर इन पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो करेक्ट आंसर का होगा बी। ठीक है, 94 नंबर, गांधी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे बदले में पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई? ठीक है, तो क्या था इसका आंसर? करेक्ट आंसर सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, 95 नंबर,
95 है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, मतलब किस कहलाती है, कौन कहलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 95 में करेक्ट आंसर सी होगा इसका, ठीक है। क्या सी में आपका हो जाएगा बीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। 96 कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 96 में, ए आंसर करेक्ट होगा इसमें, कराची अधिवेशन। अगला देखते हैं 97 क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वाइसराय की कार्यकारिणी के से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे किसने दे दिया था, ये दिया था शंकरन नायर ने, ठीक है। अगला है 98 रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो 98 का नाम हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका जॉर्ज फिफ्थ मतलब जॉर्ज पंचम, ठीक है, 1915 में, ठीक है, जॉर्ज 5 ए। अगला है 99 क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसमें मैच करना है, सोचिए इसमें, ठीक है। तो कौन से मैच करना है, इसमें कौन सा मैच है, यहाँ पर इसको देखते हैं। देखो इसमें आपका प्रार्थना समाज है एमजी रानाडे, ठीक है, प्रार्थना समाज कहते हैं एमजी रानाडे, आपका ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज जो आपका था वो क्या, राजा राम मोहन राय, ए का 4, और आपका जो ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय ए 1 में है, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 और बी का 1 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो दोनों फंस गया। इसके बाद सी देखते हैं, आर्य समाज आपका क्या है, आर्य समाज के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये भी फंस रहा है 3 में, राइट। अगला देखते हैं, रामकृष्ण जो मिशन है वो स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण जो मिशन था वो स्वामी विवेकानंद जी थे, तो स्वामी विवेकानंद ये हो जाएगा रामकृष्ण मिशन डी का 5, ठीक है, डी का 5 आपका यहाँ पर आ रहा है डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को, 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये पूछा नहीं है। ए पांडुरंग, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, है ना। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 100 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा इसका, राइट। आदि ब्रह्म समाज, जो आदि ब्रह्म समाज इसकी स्थापना जो देवेंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी, ऊपर मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। जो 101 क्वेश्चन है, वे बंगाली नेता कौन थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़ितावादी का समर्थन किया, ठीक है। तो किसने किया वो था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 में, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बंगाली हमारे जो नेता थे वो इसका होगा 101 का ए राधाकांत देव, ठीक है। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, प्रार्थना समाज की मांग इनमें से कौन सी नहीं थी, ये पूछा है, राइट। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमारा ये नहीं थी 118 सॉरी जो आपका 102 नंबर है इसका आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राजनीतिक सुधार, ठीक है। तो देखो जो प्रार्थना समाज है इसका आपका जो स्थापना है कब हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, 1819 में हुई थी, ठीक है। ये क्या है, देखो इसका जो प्रभाव था सीमित था, ठीक है। ये जो आपकी सीख क्या छिन्न भिन्न हो गई थी, मतलब इधर उधर होकर बिखर गई थी। इसके बाद क्या है, ब्रह्म समाज के प्रभाव को 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 118 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 118 निकल रहा है बार 102 क्वेश्चन, ठीक है। और जो 102 है इसका आपका सी हो जाएगा यहाँ, राइट, राजनीतिक सुधार। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 103 क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने भारतीयों के लिए ये नारा बताया है कि भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 103 इसका आंसर हो जाएगा, जो आर्य समाज है, ठीक है, आर्य समाज में जो दयानंद सरस्वती जो है उनके द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा 1876 में दिया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 104 एनी पेशेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इनमें से, ठीक है। तो एनी पेशेंट के बारे में देखते हैं, देखो इसमें बोला है उन्होंने बनारस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने होम रूल लीग को गठन किया, ठीक है। हिंदू कॉलेज भी बनाया उन्होंने, स्थापना की, और उसका जो होम रूल था वो भी संगठित किया। उन्होंने भारत में 600 सोसाइटी के जो आंदोलन था उसमें ये भी प्रारंभ किया। तो तीनों बात क्या है, तीनों बात सही है। यहाँ पे पूछा कौन सा उत्तर सही है, तो तीनों सही है, ठीक है, डी सी यहाँ पर होगा। 105 स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, छोटे जो प्रशासनिक पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की यहाँ पर आवश्यकता थी, ये उनका क्या था, उद्देश्य था एक तरह से, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा 105 का। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 106 महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। तो यहाँ पर किसे कहा था, ये कहा था जो
इन द हिंद स्वराज थी, ठीक है, द हिंद स्वराज में यहाँ पर उन्होंने ये बताया। तो देखो महात्मा गांधी 1960 में जब जहाज से लंदन के रास्ते भारत में दक्षिण अफ्रीका की अपनी वापसी यात्रा कर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर लिखा था, हिंद स्वराज में लिखा था कि इसी में गांधी ने लिखा था कि पार्लियामेंट को बांझ के वैसे कहा था, बताया था, ठीक है। हिंद स्वराज में क्या है, गांधी जी जो इसकी बुनियाद है, इसके सिद्धांत उस पर प्रकाश डालता है, ठीक है, जिसमें साथ ही क्या है, साधन के बीच जो अधिकार है, कर्तव्य है, उनको भी यहाँ पर समुदाय के बीच में अंतर को दिखाता है ये, राइट। तो 106 का सी हो जाएगा हिंद स्वराज। 107 शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे को श्रेय उन्मुख को दिया गया है, निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए, ठीक है। तो उस मसौदे पहचानिए कौन है, इनमें से देखते हैं। तो यहाँ पर ए इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। जो आपका भारतीय दंड संहिता है, इसका मसौदा आईपीसी की जो भारत की हमारी आधिकारिक जो संहिता है ये, ठीक है। आपराधिक कानून के मूल जो पहलू हैं आच्छादित करने के लिए एक व्यापक संहिता है। 1837 में चार्टर अधिनियम के तहत क्या 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर संहिता का मसौदा तैयार किया गया था। 107 का ए। अगला क्या 108 निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो एक सही नहीं है, तो इसको देखते हैं। इसमें बोला है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, यही पूछा है कौन सा इसमें गलत नहीं है। तो देखो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जबकि क्या लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इनकरेक्ट है इसलिए बी करेक्ट होगा, ठीक है। नहीं कौन सही नहीं पूछा है तो बी होगा। अगला क्या 109 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सुमेल इसमें से नहीं करता है, इसको देख लेते हैं। तो मैच करते थे कौन सा मैच कर रहा है। देखो जब आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्थायी बंदोबस्त सही है वाला। दूसरा क्या है लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने किया था सहायक संधि, ये भी सही है। जो तीसरा था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, इसमें से जो स्थानीय स्वशासन है आपका, ठीक है, स्थानीय स्वशासन आपका कौन था, लॉर्ड रिपन था। स्थानीय स्वशासन ये है, लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ये लॉर्ड रिपन था यहाँ पर, ठीक है। तो सी आपका गलत हो जाएगा, यही पूछे कौन सुमेल नहीं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 109 का सी। अगला देखते हैं 110 नंबर। 110 है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में भारत का गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला देखते हैं 111 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो एक सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 111 में देखते हैं। देखो ये बोल रहा है लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग समय श्वेत सैनिक का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट नहीं है ये। क्या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह अशांति थी जो क्या 19वीं शताब्दी के मध्य क्या भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में यूरोपीय बल का क्या है विघटन के समय यहाँ पर ये हुआ था। 1861 में क्या है जो भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत दो अलग अलग सैन्य बल थे, क्वींस आर्मी और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकाइयां थी वो, ठीक है। तो आर्मी जो है आपकी क्वींस आर्मी, उसके जो संप्रभु थे उसके उस पर क्या ताज सैन्य बल था उसमें, राइट। श्वेत विद्रोह अपने जो देश है उसको पूरा करने के लिए जो था अत्यधिक सफल हुआ था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 111 का बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है सही। अगला क्या होगा 111 मैंने बोला है ना, 111 का बी, तो यहाँ 111 नहीं है, ये 111 का बी यहाँ पर होगा, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग होगा। अगला 112 डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वह सुधार में लाया गया था कई क्षेत्रों शुरुआत के लिए। निम्नलिखित में से कौन से एक सुधार योजनाओं में से नहीं सही है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो इसको देख लेते हैं 112 नंबर में। शैक्षणिक सुधार, रेल मार्ग का जो निर्माण है वो, भारतीय श्रमिक की स्थिति है सुधारने के लिए वो, ये लोक निर्माण का जो विभाग की स्थापना है वो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाता है, ठीक है। भारतीय श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम, ये इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कब जो आपको भारतीय श्रमिक जो स्थिति सुधार का अधिनियम था, लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। 113 नंबर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर पर उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निरूपित करती है, ठीक है। इनमें से कौन सी विशेषता जो निरूपित करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक जो साधन थे एवं सुशासन से प्राप्त करना, ये क्या है इसको निरूपित करती थी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 113 का बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि भारत के जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन था उसके प्रारंभिक दौर पर क्या है उग्रवादी विचारधारा को संविधान के साधन की जो आक्रामक थे उसमें क्या है सुशासन से प्राप्त करना था। तो हमारा आंसर 113 का बी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 114 नंबर नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, जो नील क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है 114 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास का, ठीक है। तो सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर जो 1858 है उसमें परेशान किसानों ने क्या अपने खेतों में नील और उगाने का निर्णय लिया,
ठीक है। उसमें क्या बागान मालिकों के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह कर दिया, जिससे विद्रोह की पहली घटना बंगाल के जो नदिया जिला था उसमें गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में किया, ठीक है। तो स्थानीय नेता थे दिगंबर उदास, उसका क्या है और जो विष्णु विश्वास थे उनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती को बंद कर दिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 114 का सी। 115 होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, ठीक है। इनमें से क्या असत्य है, तो देखते हैं 115 नंबर। देखो तिलक और बेसेंट बेसेंट जो थे बेसेंट के मतभेदों से उपरांत दोनों लीग बनी रही, गलत है ये, ठीक है। 15 का सी पर गलत है, क्योंकि देखो लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट ने जो आपका आयरिश होम रूल लीग थी आंदोलन, उसके आधार पर क्या 1916, ठीक है। उसमें लॉर्ड जो हार्डिंग था उसके वायसराय के दौरान दो आपकी जो होम रूल लीग थी आंदोलन उसमें घोषणा की थी, ठीक है। तो होम रूल लीग जो आंदोलन था उसमें ब्रिटिश शासकों को 1917 में माउंटिंग घोषणा के रूप में किया, इसको जाना जाता था। अगस्त घोषणा के साथ इसको आने के लिए मजबूर कर दिया था, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर इसका 115 का आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 115 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर को देखते हैं। 116 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, इसको देखना है। तो देख लेते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों किसने, भगत सिंह में। अगला क्या है, आर्य समाज, लाला लाजपत राय, भारतीय संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस। तो ये तीनों बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तीनों बातें क्या सत्य हैं यहाँ पर। तो ये क्या बोला इसमें से कौन सा सत्य, कोई सत्य नहीं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन 117। उदारवादियों एवं उग्रवादी के बीच निम्न में से कौन सी अंतर एक सही नहीं है, कौन सा अंतर सही नहीं है, तो इसको देखते हैं 170 नंबर को। देखो यहाँ पर जो उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे, जबकि जो उग्रवादी जो पाश्चात्य थे शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 117 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उदारवादी थे उसमें उग्रवादियों के बीच निम्न कुछ और अंतर थे इसमें। जैसे कि उदारवादी ताज के जो निष्ठा दिखाते थे अपनी, ठीक है। उनका मानना था कि ब्रिटिश ताज जो भारतीय निष्ठा के प्रति अरोग्य रहेगा, ये भी बात बोली थी उसमें। और क्या बोला था, उदारवादी जो पाश्चात्य शिक्षा है उसमें सभ्यता के समर्थक थे, जबकि क्या उग्रवादी जो इसके पाश्चात्य शिक्षा से समर्थक नहीं थे, है ना। तो ये आपका जो हमारा आंसर हो जाएगा 117 का बी करेक्ट आंसर होगा। 118 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने में विकल्प चुना, किस कर का विरोध करने के विकल्प चुना। तो क्या हो जाएगा 118 का आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो इसको देख लेते हैं। देखो बिहार का एक जो हमारा भूस्खलन वाला क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर क्या नमक सत्याग्रह संभव नहीं था, राइट। यहाँ लोगों से क्या चौकीदारी करने का भुगतान करने से जो थे वो इनकार कर देते थे, ठीक है। इसमें चौकीदारों के पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की गई थी, जिसमें क्या है इनके पास चौकीदारों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी थी। एंटी चौकीदार का अभियान भागलपुर या मुंगेरियर से इस सब में क्या है इस क्षेत्र में सफल रहा। चौकीदारी टैक्स लगाया गया, ये एक तरह का क्या कर था जो 1907 की अवधि के किसानों से लिया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, राइट। 118 का डी। अगर देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वासित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, राइट। तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारा सी जो स्टेटमेंट है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 1937 में जब श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना पहला जो कांग्रेस मंत्रालय बनाया, उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उसके मंत्रालय ने वायसराय को यहाँ पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो 119 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार किसानों की अगुवाई की थी, तो यहाँ पर किसने की थी, ये की हुई थी स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस द्वारा पार्टी जो अधिकारी रूप तय किए जाने से पहले कि बिहार में सहयोग आंदोलन शुरू करने के दबाव बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ गया था, जिससे क्या किसान कुछ क्षेत्र में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। जो स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है, स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े और किसान के नेता स्वामी जो विद्यानंद के समर्थक में आ गए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120 का बी। 121 121 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया, किसके द्वारा फहराया गया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 121 का आपको यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में जो झंडा फहराया गया था, तो यहाँ पर इसका जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 121 का सी। अब देखते हैं 122 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद त्रावणकोर अरे जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से क्या एक समानांतर आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो ये उसका नाम था, डी आंसर होगा आपका जो क्या असहयोग आंदोलन, ठीक है। ऑल इंडिया जो आपका पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो आपका था AISPC,
तो ब्रिटिश राज की रियासतों के राजनीतिक आंदोलन में क्या एक समूह था ये, जिसे विभिन्न प्रकार से जो प्रजामंडल या लोक परिषद भी कहा जाता था। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 122 का डी होगा, असहयोग आंदोलन। 123 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 123 में कौन सा नहीं सही है ये बताना है। तो इसको देखते हैं, इसमें बोल रहा है, देखो इसका में कौन सा सही नहीं है। तो गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख जो सार्वजनिक भाषण था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। ठीक है, ये क्या, ये आंसर आपका क्या है, गलत होगा। पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन पर गांधी के भाषण को देने से आमंत्रित किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 123 का सी, 180 यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, 123 तक हो गया ऑलरेडी, तो 124 नंबर में देखता हूँ, इसमें से कौन से कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसको देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है आपको, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और आपका उपयुक्त में सभी। राइट, तो यहाँ देख लेते हैं जो हमारा आंसर रहेगा, जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा यहाँ। ठीक है, डी में क्या है, सभी, पैट्रिक लॉरेंस और आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये क्या थे, जो इनके सदस्य थे। ठीक है, मिशन के सदस्य थे यहाँ। राइट, देखो जब आपका कैबिनेट मिशन था फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। राइट, ये क्या उच्च शक्ति वाला मिशन था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और क्या, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो हमारा आंसर 124 का डी। ठीक है, अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन को। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया जो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी, वो ऑप्शन आपको दे रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 125 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, देखो अखिल भारतीय जो हरिजन सेवक संघ है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र नॉट फॉर जो आपका प्रॉफिट स्वच्छ जो संगठन था ये भी था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 125 का सी होगा। अगला लगता है 126 नंबर, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो कब तक की थी, तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26 का ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 का ए, जून 1948। अगला देखते हैं 127 नंबर, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। ठीक है, 127 में, तो स्वराज जो आपका दल था उसकी स्थापना बिहार में किसने की थी, तो हमारा करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल, ए नंबर है आपका 27 का ए, बंकिम चंद्र मित्र। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र, तो इसमें इसका पूरा देख लेते हैं क्या इसमें है एक्सप्लेनेशन इसका। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या है, स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो नारायण प्रसाद था वो इसके क्या पहले अध्यक्ष थे, और क्या है, अब्दुल बारी से पहले सचिव थे। राइट, स्वराज दल की एक जो शाखा बिहार में बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया हुआ था। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 127 का बिहार में किसने किया था, तो बिहार में किया हुआ था ये श्री कृष्ण सिंह होगा, क्योंकि स्वराज दल आपका एक शाखा बिहार में बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह होगा यहाँ। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र नहीं होगा इसका आंसर, थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें, इसका आंसर आपका श्री कृष्ण सिंह ही होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप देख भी लेंगे 127, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि इसमें आंसर दे रहा है श्री कृष्ण मिश्र ही दे रहा है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि बंकिम चंद्र मित्र होगा या श्री कृष्ण मिश्र। एक बार थोड़ा सा आप गूगल करके भी देख सकते हैं इसका आंसर का। ठीक है, तो देखो एकदम टेस्ट मत रखिए कि जो आपका आंसर जिसमें लिखा है आंसर वही आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, एक बार थोड़ा सा जो क्वेश्चन मैं बोलूँ उस क्वेश्चन को आप गूगल पर करके देख सकते हैं। ठीक है, 128 क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। राइट, कौन था वो, तो हमारे यहाँ पर 128 का हो जाएगा जो आंसर होगा सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन, वीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान पेशावर गढ़वाल के जो रेजिमेंट के सिपाही थे, उसमें क्या है, चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का इनकार दे दिया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा वीर सिंह गढ़वाली। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 129 है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्या महत्वपूर्ण पहलू था, इसको देख लेते हैं। देखो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, तो इसको एक तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करके रखना है क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 129 में, 1942 के क्रिप्स मिशन में क्या एक महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन जो पद था उसे प्रदान करना इसके महत्वपूर्ण पहलू था। ठीक है, 129 का आपका बी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई थी, है ना, कि जो किसके भारतीय द्वारा, यहाँ पर मतलब कौन सा यहाँ पर है जो अधिनियम था उसके द्वारा निम्नलिखित में से
किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्वीप सदनी बन गई थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो था जो आपका सुधार था, तो देख लेते हैं। 130 का आपका सी आंसर होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या बोल सकते हैं मॉन्टफोर्ट सुधार बोल सकते हैं। ठीक है, 1908, राइट। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रशासन अधिनियम 1909। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है 131 क्वेश्चन। ठीक है, 131 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से शुरू किया गया था, किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था, राइट। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो क्रिप्स प्रस्ताव था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव, ये मतलब मार्च 1914 में जो हुआ था वो इसका रहा। जैसे कि मैं बता देता हूँ पूरी बात इसका क्या है। देखो, मार्च 1942 में ब्रिटिश भारतीय सैनिक के साथ आम नागरिकों से प्रतिघात करना पड़ा था। इस प्रकार के भारतीयों के मूल जो आपके पूर्ण सहयोग थे उसमें युद्ध के लिए उनका समर्थन हासिल करने हेतु अंग्रेजों से एक समझौते का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इस प्रस्ताव को ही क्रिप्स मिशन के रूप में जाना जाता था। यहाँ से 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील पर कानून माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 132 का आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 132 का 20 का करेक्ट आंसर होगा, रोलेट एक्ट 1919, राइट। तो देखो क्या ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष जो सर सिडनी रोलेट थे, इसकी जो स्वीडियन समिति थी, है ना, इसने रोलेट एक्ट कानून बनाया था। रोलेट एक्ट काला कानून के नाम से भी इसको जानते थे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 133 देखते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि लाहौर अधिवेशन, सॉरी, जो कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए हैं और इसके संबंधित विषय क्या कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। लाहौर अधिवेशन आपको 1929, मद्रास 1927, फैजपुर 1936, कराची 1931। आपसे कौन सा इसमें से संबंधित है, युग में देखना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 133 नंबर में। यहाँ देखो हमारा बी आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सभी यहाँ पर क्या मैच कर रहे हैं, लाहौर 1929 सही है, मद्रास 1927 ये भी सही है, और आपका जो फैजपुर है 1936 ये भी सही है, और कराची 91 ये भी सही। तो चारों आंसर यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी, मतलब चारों बातें क्या है, सभी मिलान सही हैं, सभी मिलान सही है तो डी आंसर होगा। बट इसमें जो इसका आंसर है वहाँ पर बी लिखा हुआ है, 1 2 4 सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका सभी करेक्ट है, राइट। एक बार आप मैच कर लीजिएगा सन, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि आप आंसर पर मैच मत रहिए कि क्या आंसर है इसका, राइट। बाकी सब बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं। 1929 का लाहौर था, और फैजपुर 1937 था, मद्रास 1927 था, और आपका जो कराची था वो 1931 था। ठीक है, तो सभी मैच कर रहे हैं। अगला देखते हैं 134, घनश्याम दास बिरला, अम्बाला, साराभाई का तथा बालचंद हीराचंद में से कौन सी बात सामान्य थी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के समाजवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ये भारतीय उद्योगपति थे, ये राष्ट्रवादी नेता थे, उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है बी आंसर होगा इसमें, ये भारतीय उद्योगपति थे, राइट। घनश्याम दास बिरला जो अम्बाला भाई सराभाई थे, ये क्या बालचंद जो, ये सभी क्या भारतीय उद्योगपति थे, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। 135 देखो, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ कि ये लिखा है कि नहीं। आप स्टेटमेंट में मैच कर लीजिए कि जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे लिखा है या नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट में मत चलिए, क्योंकि स्टेटमेंट कभी यहाँ पर गलत भी बता दे देता है स्टेटमेंट, राइट। जो आपका ये बहुविकल्पीय जो ऑप्शन है ना ABCD, ये आप थोड़ा सा मैच करके चेक चला कीजिए जो मैं बताता हूँ उससे। ठीक है, तो 135 क्वेश्चन देखते हैं। 135 है, भारत सरकार ने 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, राइट। इसमें से किसको परिभाषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारता, बी करेक्ट आंसर होगा। 136 सोचिएगा, सूची 2 को मैच करना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। देखो ये तो आपको एकदम से रटे होने चाहिए, और जो एक ये हो गया, दूसरा आपका हो गया जो भी मैसूर युद्ध हुए थे, आंग्लो मैसूर जितने मैसूर हुए थे वो सब, ये सब आपको पूरे मैच पता होना चाहिए। कौन कौन से विभाजन से हुए, कौन कौन से कब हुआ, उस समय इसका गवर्नर जनरल कौन था, राइट। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपने आंसर की, आंसर को देखते हैं। देखो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, वो क्या थे, भारत में रेलवे की शुरुआत, राइट। भारत में रेलवे की शुरुआत, पहला का ए का 1, ठीक है। लॉर्ड मेयो क्या था, लॉर्ड मेयो आपका भारत में प्रथम नियमित जनगणना, ठीक है। लॉर्ड मेयो आए प्रथम, तो आपको बी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, ए का 1 और बी का 4 इसमें नहीं है, गलत हो गया। ए का 1 इसमें है, ए का 1 और बी का 4 इसमें मैच कर रहा है डी वाले में, तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप मैच कर लीजिए, ठीक है। 136 का डी। अगला देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन को। 1793 के चिरस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्षणों में से कौन सा सही है इनमें से, राइट। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो हमारा बी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। बी में आपका होगा 2 3, पहला आपका गलत है,
ठीक है। चौथा आपका गलत है। 2, 3 यहाँ से इस बात सही होंगी। आप दोनों तीनों बातें क्या रीड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। कि स्थायी बंदोबस्त ने भू जो समित अधिकार है उसमें क्या जमींदारों को निहित किया। और ये आपका अगला क्या है, तो जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि के लगान तथा एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट होगा बी। 137, 138 नंबर देखते हैं। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बाइकआउट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया। तो क्या हो जाएगा 138 में देखते हैं। 138 में आंसर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कम M.A. अंसारी, ठीक है। M.A. अंसारी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 139 नंबर। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया था, ठीक है। किसमें किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर ए करेक्ट होगा। S.C. बोस, क्या S.C. बोस जो थे 139 में, करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 140 में, राइट। देखो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रांची अधिवेशन था 1931, ठीक है। 1931 में क्या गया था, कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, राइट। S.C. जो बोस थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता की उसके क्या है प्रतिष्ठा पर शिखर में बताया था उनको, राइट। अगले क्या था, मतलब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था, ठीक है। तो 140 का आपका सी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं 141। वर्ष 1907 में सूरत की आयोजित कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन की तत्कालिक वजह क्या थी, ठीक है। तो हमारा आंसर देख लेते हैं। 141 में हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट होगा इसका, ठीक है। जो आपका उदारवादी और जो उग्रवादियों के अध्यक्ष में पद को लेकर विवाद था इसमें, ठीक है। तो क्या होगा 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 समूह में विभाजित हो गई थी, जिसमें क्या है चरमपंथी और नरमपंथी, राइट। ये आपको अगर थोड़ा सा डीप में पढ़ा होगा तो पता है। इसके क्या सूरत अधिवेशन में क्या INC में इन्होंने मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस में विभाजन के तत्कालिक कारण में जो INC थे उनके अध्यक्ष का चुनाव था, ठीक है। उसमें नरमपंथी लाला लाजपत राय को चाहते थे जबकि नरमपंथी रासबिहारी बोस को चाहते थे। तो इसमें क्या है, उसमें आपसी के लेकर पद को लेकर विवाद था, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 141। अगला एकदम 142। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है सही होगा वो, ठीक है। तो बताना है भारतीय स्वतंत्रता की तरह में। तो हमारा देखो मैच करते हैं इसको। देखो बी स्टेटमेंट जो आपको लिखा है असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो असहयोग आंदोलन कब 1920 में, सितंबर 1920, राइट। आपका ये जो अगला है सविनय विज्ञान आंदोलन, राइट। सविनय विज्ञान आंदोलन जो है आपका ये हुआ था फरवरी 1930, ठीक है, फरवरी 1930। अगला क्या भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका था अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 था। तो आप यहाँ देख लेंगे। तो क्या है सबसे पहले आपका क्या था सविनय विज्ञान आंदोलन, ये था यहाँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर सबसे पहले आपका था असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 142 का बी, 142 का बी ये होगा, ठीक है। बाकी आप मैच करके एक बार देख सकते हैं, सर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। 143 है भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था। साइमन कमीशन का क्या प्रयोजन था, मतलब क्या यहाँ पर इसका मतलब था बोल सकते हैं ऐसा करके। तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा डोमिनेट स्टेट के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए संविधान का ढांचा तैयार करना, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 144। गांधी जी ने भारत में अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसको क्या है प्रारंभ कहाँ से किया था, ठीक है। तो 144 हमारा आंसर क्या होगा, 144 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चंपारण, राइट। अगला देखते हैं 145 नंबर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के विभिन्न समझौते महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी को लाभ स्वातंत्रता पुरस्कार कहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 145 में, 145 हमारा आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या समझौते में गांधी जी को लाभ या जो आपका साथ था उसका पुरस्कार कहा था, ठीक है। तो 145 का आपका हो जाएगा डी एलन कैंपबेल। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 146 है संविधान सभा में जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था कब, मतलब किसके अंतर्गत किया गया था यहाँ, राइट। इसको देखते हैं। तो ये किया गया था आपका 146 में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट पेंशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है, जो अगस्त 1946 में आया था, ठीक है, दिसंबर 1946 में, ठीक है। अगला है 147। काफी संख्या के लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में किसके, ठीक है, कौन किसके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा 147 का आंसर हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्या है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो यहाँ पर लोग थे उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। 148 क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसके पत्रिका के संपादक कौन थे, डी इसका आंसर होगा आपका 148 का डी होगा यहाँ, ठीक है। क्या मुनसुख लाल नजर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं इंडियन ओपिनियन का पत्रिका गांधी जी द्वारा 1923 से प्रारंभ किया गया था जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं
गांधी जी ने देखो इसी पुस्तक में क्या 17 जनवरी 1906 में इंडियन ओपिनियन में एक लंबा मार्मिक जो शोक था वो भी संदेश लिखा हुआ था, ठीक है। 149 यही बोल सकते हैं कि गांधी जी ने जो अपना मार्मिक जो इसमें लिखा हुआ था, मार्मिक जो शोक लिखा हुआ था, किस में लिखा हुआ था, ठीक है, कौन सी जो बुक उसमें लिखा हुआ था, या किस में, उस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, किसने लिखा था, है ना। तो क्या है 149 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यूपी पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। 149 तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, 149 का सी, एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पहली महिला पूछी, अगर पूछा पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू होता, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी। उन्होंने 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। 1916 में उन्होंने क्या इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, जिसके अध्यक्ष भी थी। अगला एकदम 150 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। दिए गए कोट यहाँ है तो उसको बताना है क्या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। हंटर आयोग कब हुआ था आपका, मैं सन बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिए। हंटर आयोग 1882, ठीक है, जो हंटर आयोग है आपका 1882 में हुआ। वुड डिस्पैच है आपका, ये हुआ था हंटर आयोग 1882। वुड डिस्पैच आपका हुआ था 1854, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। आपका क्या बचा? सैंडलर आयोग का हुआ था 1917, 1917, ठीक है। अगला क्या है? सार्जेंट योजना, राइट, जो सार्जेंट योजना थी ये कब थी? 1944, 1944। तो इस हिसाब से आप मैच कर लीजिए क्या इसके कालक्रम के अनुसार होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है, डी आएगा। आप थोड़ा सा एक बार देख भी लीजिएगा तो डी में क्या क्या है मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 150 आपके पूरे होते हैं। जो सेकंड पेपर आपका हो गया ये, तो तीसरा पेपर आएगा वो मैं जल्दी लेके यहाँ पे आऊँगा। तो आज थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो काफ़ी तरह लेट भी हुआ, ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी काफ़ी इसमें लग गया। तो बाकी मैं जो अगला पेपर आएगा तीसरा वो जल्दी लेके आऊँगा, राइट। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो कुछ टाइम बाद मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। बहुत लोग का इसमें बोलना था कि पीडीएफ प्रोवाइड करना, क्योंकि पीडीएफ नहीं करा सकते थे क्योंकि जस्ट अभी टेस्ट चालू है तो आप इसको लीक नहीं कर सकते टेस्ट को, ठीक है। तो मतलब प्राइवेसी होता है कोचिंग वालों का, तो इस वजह से मैं कुछ टाइम बाद आपको यहाँ से पीडीएफ दे दूंगा ये, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।